नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो फॉरेक्स के बेसिक्स कोर्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक 7 के बारे में बात करेंगे। टॉपिक 7 बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अंदर हम इसकी सहायता से ट्रेंड का भी पता लगा सकते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज़रिए, लेवल्स के ज़रिए या जोन्स के ज़रिए एंट्री भी ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इस टॉपिक 7 के अंदर हम मेंशन करेंगे ट्रेंड लाइन का। तो इस ट्रेंड लाइन का जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है, ट्रेंड प्लस लाइन, यानी कि ट्रेंड को फॉलो करती हुई लाइन। तो हम इसमें देखेंगे कि ट्रेंड लाइन केवल ट्रेंड की डायरेक्शन ही नहीं बल्कि ट्रेंड के रिवर्स होने के एरिया के बारे में बताती है, यानी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसका भी काम करती है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ट्रेंड लाइन का यूज़ कैसे करते हैं, आओ करके देखें। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन के लिए वैलिड चीज़ें क्या क्या है। ये सबसे ज़रूरी थिंग्स है कि वैलिड चीज़ें क्या क्या है। अपन मर्जी से ही अगर ड्रॉ करते चलेंगे तो हमें कोई भी अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा। तो देखिए, ट्रेंड लाइन के अंदर हमें क्या करते हैं कि हाई और लो को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, जिसमें कम से कम 2 से 3 हाई या लो कनेक्ट हुए होते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर अपन ने 1 और फिर या वापस आकर 2, ये 2 लो इसके अंदर इस ट्रेंड लाइन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है हाई, यहाँ पर हाई से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। इसके अंदर देखिए ये फर्स्ट अटैम्प्ट और ये सेकेंड अटैम्प्ट, यानी कि 2 टाइम इसको टेस्ट किया है ट्रेंड लाइन को। और मार्केट अभी डाउन साइड कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अप साइड है। अगर ट्रेंड लाइन अप साइड होती है, डाउन साइड जाती हुई दिखती है, ये देखो यहाँ से अगर बॉल को, अगर जैसे अपन यहाँ पर कोई बॉल रखते हैं और अगर उसको छोड़ देते हैं तो वो नीचे की साइड मूव करती जाएगी, क्योंकि ढलान है, ये ढलान वाला एरिया इधर। तो ट्रेंड यहाँ से डाउन साइड मूव कर रहा है। वैसे ही जो पिछला जो एग्जाम्पल था उसके अंदर यहाँ से अप साइड जाती हुई ट्रेंड लाइन दिख रही है, ढलान ऊपर की साइड है। तो हम यहाँ से ट्रेंड को अप साइड मूव करता देखेंगे। यह है 3 या 3 से अधिक टेस्टेड ट्रेंड लाइन। ये देखिए, ये देखिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इसने बहुत ज़्यादा टेस्ट किए। देखो 1, 2 और 3, और यहाँ पर 4, 5 मेज़र, यहाँ पर 3 ही टेस्ट हुए, 1, 2 और 3, ये 3 टेस्ट हुए। ये भी अप साइड जाता हुआ मूव आपको दिखाई दे रहा है। ये डाउन साइड जाता हुआ, इसके अंदर क्लियर कट 3 टेस्ट है, 1 और ये 2 और ये 3, यानी कि कम से कम ट्रेंड लाइन 2 या 3 चीज़ों को टेस्ट करनी चाहिए, तब हम इससे जाकर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। अगर प्राइस इसका 2 या 2 से अधिक बार टेस्ट करती है तो। अब इसके अंदर हम 2 तरह से भी ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है, जो ऊपर से लेकर नीचे एंड तक जा रही है, ये मेजर ट्रेंड को दिखा रही है। लेकिन जो इसके अंदर माइनर ट्रेंड चलता है वो अप साइड भी चल रहा है, कंसोलिडेशन भी चल रहा है, तो इसको भी हम ट्रेंड लाइन से मार्क कर सकते हैं। उसे हम माइनर ट्रेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनर ट्रेंड। और मेन जो चल रहा है उसे मेजर ट्रेंड कहेंगे। अब देखिए इसके अंदर इसने इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम किया। अब हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन 2 को, ये देखो, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन खींची, तो आगे आकर यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस का इसने काम किया, फिर नीचे जाकर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का काम किया। और माइनर में हम जब इन 2 लो को मिलाया तो फ्यूचर में आगे इसने 3rd टाइम टेस्ट किया और 4th टाइम में इसने क्रॉस किया है। और यहाँ पर एक अच्छी खासी एंट्री बनी है, क्योंकि 2 ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रहे हैं और वहाँ से प्राइस अगर अप साइड या किसी और साइड ब्रेक नहीं करती है और अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करती है, तो ये काफ़ी अच्छी एंट्री यहाँ से हो सकती है। तो लीजिए नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन जोन्स। अब इसके अंदर आपको क्लियर पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये किस तरह से देख सकते हैं टेस्ट कर रही है। तो जो प्राइस
जैसे कि प्राइस बीच में है, ये देखिए ये हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, प्राइस यहाँ बीच में है। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो वो कहीं पर ये डिप लेगी और वापस अप साइड मूव करना प्रारंभ करेगी। जहाँ पर उसने डिप लिया है इस जोन को कहेंगे सपोर्ट, और अभी जिस जोन को टेस्ट करने जा रही है उसे कहेंगे हम रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, यानी कि प्राइस के नीचे होता है सपोर्ट और ऊपर होता है रेजिस्टेंस। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर हमें क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखने को मिल सकता है। जहाँ पर देखो ये प्राइस पहले इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ टेस्ट किया, फिर सेकंड में यहाँ किया और नीचे जाकर थर्ड में यहाँ किया। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। फिर क्या है, प्राइस अपन इस ट्रेंड लाइन में ये भी देख सकते हैं कि कहीं पर मैंने जो कैंडल की क्लोजिंग है उनको मार्क किया है, या फिर कहीं मैंने उनके विक्स जो विक एरिया है उनको मार्क किया है। तो अपन इस तरह से डबल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए कैंडल की क्लोजिंग को एक ट्रेंड लाइन से और कैंडल की जो विक्स होती है उन्हें दूसरी ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके मार्क कर सकते हैं। जैसा कि देखो ये आपको एक जोन टाइप दिख रहा है, यहाँ डबल दिख रहा है ना, इतना बड़ा ये एक जोन हो गया, नीचे भी इतना बड़ा एक ये जोन का काम करेगा। ये देखिए, तो ट्रेंड लाइन के इसके अंदर प्राइस ने क्या किया ये मैं बताता हूँ आपको। प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया एक बार, फिर दूसरा यहाँ किया, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी आगे जाती हुई। इससे ये हमेशा आगे जानी चाहिए, ये राइट साइड जानी चाहिए हमारे चार्ट के। फिर इसने क्या किया कि नीचे गई और वापस थर्ड अटैम्प्ट में यहाँ टेस्ट किया। तो यहाँ क्या है कि इसने एक विक बनाई अच्छी खासी, लेकिन फिर वापस नीचे आ गई और यहाँ टेस्ट किया। तो मैंने क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक पॉइंट जहाँ पर होंगे हम उनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, उसे ट्रेंड लाइन कहेंगे। तो यहाँ देखिए ये 2 लो इसने यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींची हमने, तो ये हमें आगे काम आएगी। अब जैसे कि प्राइस यहाँ तक थी, फिर यहाँ से आगे जाकर प्राइस ने यहाँ टेस्ट किया, तो यहाँ रिजेक्शन के ज़रिए हम यहाँ पर भी बाई का ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट इस ट्रेंड लाइन को जब तक टेस्ट करे तब तक रख सकते हैं नॉर्मली। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ऊपर टेस्ट किया और हम यहाँ से सेल एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसने देखो इवनिंग स्टार यहाँ बनाया है। यहाँ से वापस डाउन साइड मूव दिया, फिर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके रिजेक्शन दी, फिर बाई ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो आगे आ रही है ना, इसको ब्रेक किया है, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट था। उसके बाद ये वापस इस जो भी ये जोन चल रहा था ना, इंटरमीडिएट जोन, इसके अंदर एंटर हो गई है और नेक्स्ट इसने वापस रीटेस्ट करके डाउन साइड मूव दिया। तो ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी कंटिन्यू हो रही थी, तब हम यहाँ से रिजेक्शन के ज़रिए बाई ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ एसएल अपना रख सकते हैं और टीपी नेक्स्ट हाई तक रख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अपन देख सकते हैं इसको हिट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये आपको डाउन ट्रेंड के अंदर काफ़ी अच्छा एक ट्रेडिंग जोन या ट्रेंड लाइन जोन आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर अपन इसे चैनल भी कहते हैं। MT4 MT5 पे ये चैनल के रूप में भी मिलता है। तो उसके अंदर क्या है कि 2 लाइन ही मिलती है अपन को, या तो इस तरह से जोन को अपन मार्क कर सकते हैं, या साइडवेज को भी कर सकते हैं, और इस तरह से डाउनवर्ड को भी अपन मार्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए मैंने विक एरिया भी मार्क किया है और क्लोजिंग एरिया भी मार्क किया है। इसमें भी विक एरिया भी मार्क किया और क्लोजिंग एरिया भी मार्क किया है। आप ट्रेंड लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के ज़रिए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी दिक्कत आ सकती है। आप क्या करें, क्लोजिंग और विक दोनों एरिया को मार्क करते हुए चेक करें और फिर इसमें ट्रेड करें। रिजेक्शन मिलने के बाद कंफर्मेशन के बिना ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, या आपके अकाउंट के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि ट्रेंड डाउन साइड मूव कर रहा है। तो डाउन साइड मूव करेगा तो क्या होगा कि जो इसके ऊपर साइड ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इसके अंदर मेन हमें ये दिखाती है कि ट्रेंड डाउन साइड मूव कर रहा है। और जब यहाँ से ब्रेक करेगा और नए हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाना शुरू करेगा, तब हम प्रीफर करेंगे कि ट्रेंड अप साइड मूव करने लग गया है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक ये डाउन ट्रेंड कहा जाएगा।
नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन ग्रुप। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो एक ये और दूसरा ये, इन दो पॉइंट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ये मैंने खींच दी, ये देखो ये यहाँ वाली। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से नीचे आकर यहाँ एक अपना हाई बनाया या रेजिस्टेंस बनाया और वापस नीचे ड्रॉप हो गई। तो मैंने उसी कॉर्नर से एक सेकंड लाइन इस को मिलाते हुए खींची। तो अब देखते हैं आगे ये टेस्ट करती है कि नहीं करती है। और लेकिन उसके बाद प्राइस ने क्या किया कि नीचे आई और एक ही सीरीज़ में दो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिए। तो मैंने उसी सेंटर से, जहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुई, उसी सेंटर से, ये आपको याद रखना है। ये ट्रेंड लाइन भी कई तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें से ये एक तरीका है ट्रेंड लाइन ग्रुप। तो हम यहाँ से इन 2 से 3 सेंटर को मिलाते हुए, 3 सपोर्ट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर देखिए प्राइस आई, यहाँ पर टेस्ट किया, रिजेक्शन दी, और इधर वाला ये हो गया हमारा फर्स्ट जोन, इधर वाला हो गया सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। आप इसे फर्स्ट इधर से भी मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें जैसे पसंद आए, हमें जैसे अच्छा लगे, हमें जैसा सरल लगे, उस हिसाब से हमें इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और अपसाइड दिया। तो अपसाइड मूवमेंट के अंदर जो तक इस सेकंड थर्ड वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये सेकंड थर्ड ग्रुप वाली, सेकंड थर्ड जोन वाली, इस ट्रेंड लाइन को जब प्राइस टेस्ट करे वहाँ पर हम अपना टीपी सेट कर सकते हैं। फिर प्राइस जी ने यहाँ से ड्रॉप दिया। ड्रॉप देने के बाद प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया और जो फोर्थ जोन से पहले जो ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, उसे टेस्ट किया। रिजेक्शन देने के बाद हम यहाँ पर ये सेकेंड वाली ट्रेंड लाइन तक अपना टीपी रख सकते हैं। और उससे भी नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर ये जो लास्ट थर्ड वाली कैंडल जो भी ट्रेंड लाइन है, वहाँ तक हम अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से भी हमें ट्रेड करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये जो लास्ट में जो बनेगा ना, ये वाला एरिया, ये सपोर्ट कहा जाएगा। तो यहाँ तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ये देखिए ऐसा कैसा हमने बाई ट्रेंड में भी सेट किया है कि प्राइस ने यहाँ से सेकंड अटैम्प्ट लिया, इन दोनों को मिलाकर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब भी यहाँ आए तब हमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये देखिए थर्ड फोर्थ जोन हो गया। फिर क्या प्राइस ने किया कि ऊपर गई और यहाँ पर 2 सपोर्ट बनाए। तो हमने एक सेंटर से लेके यहाँ तक 2 लाइन, इन दोनों सपोर्ट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब प्राइस यहाँ जब भी रिजेक्शन दे, जैसे कि यहाँ दी है, यहाँ दी है, हम सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फिर प्राइस ने क्या किया कि सेंटर के अंदर, बीच के अंदर जाते हुए सबसे पहला यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर वापस आई, यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह इसने 2 जगह काम किया। तो हमने इसको भी एक मेजर ट्रेंड लाइन के रूप में देखा और इसे भी ड्रॉ कर दिया। ये जोन्स के अंदर जो ट्रेंड लाइन ग्रुप के अंदर अपन मार्क करते हैं ना, ये भी काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज़रिए ट्रेड करने में सहायक हो सकती है। इसके अंदर भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बस ये है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही लेनी है। और हमें एसएल हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रखना है, ताकि हम परफेक्ट या सेफ एंट्री ले सकें। अब जैसे कि यहाँ एंट्री लेंगे हम, तो हमारा एसएल लगभग ये जो यहाँ पर लो मारा है इसने, इसके नीचे होना चाहिए। अब यहाँ हम एंट्री ले रहे हैं तो देखो यहाँ पर भी एक लो मारा है, तो इससे हल्का सा नीचे यहाँ एसएल रख सकते हैं। और जब प्राइस इसको टेस्ट करके रिजेक्शन दे, तो ये वाला हाई इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है, तो हम इसके ऊपर एसएल रख सकते हैं। अब यहाँ से प्राइस मूव करती हुई गई, वापस यहाँ सपोर्ट लिया और अप साइड से यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद हम इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ एसएल रख सकते हैं। और टीपी या तो ये सेकंड ट्रेंड लाइन टच पर या फिर थर्ड ट्रेंड लाइन टच पर हम रख सकते हैं। इसके अंदर हमें एक्टिव रहकर देखना पड़ता है कि प्राइस किस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, किस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। या आप अपने चार्ट पर भी ड्रॉ करके देखें, तब आपको समझ आएगा कि ये कैसे वर्क करती है। लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इसके ज़रिए ही ट्रेड नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड करना होगा। लाइक मूविंग एवरेज है या आरएसआई है या फिर और भी कोई स्ट्रेटजी है, तो उसके हिसाब से, उसकी सहायता से हम इसके अंदर ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होगी हमें। अब देखिए नेक्स्ट, इसके अंदर भी इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताया है। तो प्राइस आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट किया, फिर यह सेकंड अटैम्प्ट किया, तो हमने इन दोनों को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब प्राइस जब कभी भी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, रिजेक्शन दे, तो हमें सेल साइड ट्रेड लेनी है।
और टारगेट की बात, तो टारगेट देखो प्राइस ने यहाँ पर भी ये 2 जोन कंटिन्यू, 2 लो मार्क किया है। तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हो गई। अब यहाँ से सेल करेंगे तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन को जब भी टेस्ट करें हम अपनी एंट्री से एग्ज़िट हो सकते हैं। और जब यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाए, अपसाइड रिजेक्शन दिखाए, तो हम इस ट्रेंड लाइन तक अपना टारगेट रख सकते हैं। ये इजी तरीका हो गया ट्रेंड लाइन को समझने का। देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन के अंदर देखा, फिर सेकंड के अंदर जिसके अपन जोन कहा था उसके अंदर देखा, और यहाँ पर भी देखिए ये 1 और ये 2 ट्रेंड लाइन के बीच प्राइस मूव कर रही है। इसे अपन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की सहायता से देख सकते हैं। अब एंट्री भी कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो 2 ट्रेंड लाइन आपको क्रॉस होती हुई दिख रही है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो मेजर ट्रेंड लाइन है इसको देखेंगे। ये देखिए यहाँ 1 लिया, नीचे गई, और फिर यहाँ पर इसने सेकेंड अटैम्प्ट में यहाँ टेस्ट किया, और नीचे एक अलग ही सपोर्ट का पूरा जोन इसने बना दिया ट्रेंड लाइन वाला। फिर प्राइस ने इसको ब्रेक किया और एक हल्का सा डाउन साइड मूव देकर वापस अप साइड चली गई। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी ये बाद में भी वैलिड थी, इसलिए यहाँ आने के बाद इसने अच्छी खासी रिजेक्शन दी और अप साइड मूव कंटिन्यू किया। तो जब भी यहाँ ट्रेंड लाइन को सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेक करने के बाद इसका यूज़ एक सपोर्ट की तरह किया है, तो अपन इसको आने वाले टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि अभी दूसरे अटैम्प्ट में देखें तो प्राइस ने सबसे पहले इस यहाँ पर टेस्ट किया, फिर हमने एक यहाँ से लेते हुए ये ट्रेंड लाइन हमने खींच दी। ये देखिए ये सेकंड अटैम्प्ट में यहाँ टेस्ट किया, तो प्राइस ने इसको ब्रेक करने के बाद इसी ट्रेंड लाइन पे टेस्ट दिया जहाँ से हम अपन एक बाई ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि रिजेक्शन देने के बाद यहाँ बाई ट्रेड ले ली और एसएल इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख दिया। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन की सहायता से एंट्री भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट देखते आओ, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट फिर सेकंड अटैम्प्ट, तो यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। प्राइस ने क्या किया, थर्ड अटैम्प्ट लिया और रिजेक्शन दी, तब हम यहाँ पर एसएल रखकर एक सेल एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और टीपी हम इस लो तक रख सकते हैं या फिर आगे तक ट्रेल कर सकते हैं। अब प्राइस ने क्या किया कि नीचे जाकर यहाँ से वापस हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर दिया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर इसने 2 अटैम्प्ट लिए हैं, 2 लो बनाया है, तो हम इसको भी मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर दी। अब प्राइस ने क्या किया कि जहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो एरिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर प्राइस उस जगह को टेस्ट किए बिना नहीं जाती है। कई बार जा भी सकती है। अब आपका लक कैसा है वो जब आप ट्रेड कर रहे होंगे वो उस समय आपको पता चलेगा। तो प्राइस जैसे ही इसको टेस्ट करे यहाँ पे रिजेक्शन दे, तो हम यहाँ से बाई एग्जीक्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट हाई के तक टारगेट रखकर और नीचे एसएल रखकर। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रेंड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है उस पॉइंट पर भी अच्छी खासी हमें ट्रेड मिल सकती है, अगर उस एरिया को डाउन साइड या ऑपोजिट साइड ब्रेक ना करे तो। अब देखिए यहाँ पर भी एक सिंगल ट्रेंड लाइन है, लेकिन उसके अंदर भी प्राइस ने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसने रेजिस्टेंस के ज़रिए यूज़ किया इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर इसने एक लो लगाया, फिर दूसरा यहाँ लगाया, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। फिर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यानी कि एक थोड़ी देर यहाँ वेट किया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे डाउन साइड मूव दिया। तो हम यहाँ से भी रिजेक्शन के मिलने के बाद यहाँ से सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट लो तक। जहाँ तक लो होगा वहाँ तक हम इसका टारगेट रख सकते हैं। लेकिन प्राइस ने क्या किया कि ज़्यादा सेलर्स यहाँ पर एंटर हो गए थे, तो उनको निकालने के लिए वापस एक हाई लगाया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसने डाउन साइड मूव दिया। अपन कह सकते हैं कि यहाँ से वापस सप्लाई एक्टिवेट हो गई और प्राइस ने डाउन साइड मूव दिया। अब इसके अंदर नॉर्मली अपन समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो उस कैंडल की जो बॉडी का एरिया होता है ना, वहाँ से हमें अगर रिजेक्शन मिलती है नेक्स्ट, मैंने क्या बोला, ब्रेकआउट के बाद, देखिए इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने वाली कैंडल ये है,
इसका जो हाई और लो है बॉडी वाला एरिया उसे मार्क कर देना है। और जब भी प्राइस यहाँ पर टेस्ट दे, रिजेक्शन दे, तब हम यहाँ से अपनी एंट्री ले सकते हैं। ऐसा कैसा डाउन साइड भी हमें मूव देखने को मिल सकता है। याद क्या रखना है कि जो प्राइस ने, जो भी कैंडल ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसका बॉडी का एरिया हमें मार्क करके हम बाई साइड या सेल साइड जो भी एंट्री है, जिस साइड ब्रेकआउट किया है उस साइड एंट्री ले सकते हैं। अब इसके अंदर प्राइस ने क्या किया कि इस ब्रेकआउट वाली कैंडल को यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं मिली, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और अपसाइड चली गई। अपसाइड जाने के बाद प्राइस इस हाई या लो जो भी होता है ना, इसके अंदर इसने हाई मारा है, तो इस हाई या लो से भी वापस डाउन साइड मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, कुछ ऊपर मूव दिया, लिक्विडिटी ग्रैब की और डाउन साइड वापस आके क्लोज हो गई। अब इसके अंदर प्राइस ने देखो जो भी कैंडल बनी ना, इस H1 की कैंडल ने, ये H1 का चार्ट है, तो H1 की कैंडल ने डाउन साइड आके देखो इस लाइन, जो भी ये लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे ना अपन इसके हाई पर, प्रीवियस हाई पर, तो इसके अंदर क्लोजिंग दी है। और नेक्स्ट कैंडल के अटेम्प्ट पर हम यहाँ से यहाँ पर एक सेल SL रख कर यहाँ से एक सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और प्राइस ने देखिए डाउन साइड मूव दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके अंदर आपको ट्रेंड लाइन की कंप्लीट नॉलेज मिली है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।